दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि सेवन्थ फेज एसटीएट के अभ्यर्थी जो हैं लगातार सचिवालय पर अपना प्रदर्शन कर रहे थे। उनकी मांगे थी नोट इट मेरिट कॉलम को लेकर, मेरिट कॉलम को लेकर। और इन मांगों के बाद सचिवालय में सरकार के द्वारा लाठीचार्ज किया गया, आंदोलन उग्र हुआ। उस एवज में शिक्षा मंत्री ने तुरंत प्रेस विज्ञप्ति जारी करके एस्टेट अभ्यर्थियों को क्या कुछ कहा है। क्या एस्टेट अभ्यर्थी जो सेवन्थ फेज के हैं, क्या नोट इट मेरिट पात्र हैं सेवन्थ फेज में भागीदारी लेने के लिए, या मेरिट वाले ही केवल पात्र हैं, या दोनों पात्र हैं? 80,402 अभ्यर्थी जो क्वालिफाइड है वो दोनों पात्र हैं। इसमें क्या कुछ कहा गया है, क्या एस्टेट अभ्यर्थी की मांग मानी गई है? आइए देखते हैं। शिक्षा मंत्री उग्र प्रदर्शन के बाद तुरंत ही ये प्रेस विज्ञप्ति जारी की है, एस्टेट अभ्यर्थियों को संबोधन किया है और इसमें बहुत कुछ क्लियर हुआ है। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि एसटीईटी 2019 उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को अनावश्यक किसी तरह से भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। जिस समय यह परीक्षाफल आया था उसी समय सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया था कि जो भी उत्तीर्ण है, चाहे मेरिट लिस्ट में हो या नॉट इन मेरिट लिस्ट में है, दोनों तरह के अभ्यर्थी 7वें चरण के नियुक्ति के लिए पात्रता रखते हैं। इस संबंध में परेशान न हो, क्योंकि यह सिर्फ पात्रता परीक्षा है। मेरिट लिस्ट यानी मेधा सूची तो नियुक्ति हेतु जो आवेदन लिए जाते हैं उनका बनता है। फिर से कुछ तत्व बिना मतलब अभ्यर्थियों को गुमराह करते हैं। निजी क्षेत्र के विद्यालयों के प्रबंधनों को समझाना चाहिए कि पात्रता परीक्षा में सिर्फ उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण होता है, उसकी मेधा सूची नहीं होती। अतः सभी उत्तीर्ण लोग नियुक्ति हेतु पात्रता रखते हैं। इस लेटर से एक बात तो हो गया, क्लियर हो गया, जो अभी तक उहापोह की स्थिति, कन्फ्यूजन की स्थिति बनी थी। मेरिट लिस्ट और नोट इन मेरिट लिस्ट और सर्टिफिकेट जो मिला तो उसमें भी अंकित था मेरिट नोट इन मेरिट, तो इसमें संदेह थे कि 7वें चरण में किसकी बहाली होगी। इस लेटर से स्पष्ट हो गया कि मेरिट लिस्ट नियुक्ति हेतु के लिए उन्होंने बोला है कि है, जबकि ऐसा कुछ नहीं, ये पात्रता परीक्षा था। आगे वाले आने वाले चरण यानी सेवन्थ फेज में यानी 80,402 अभ्यर्थी जो हैं क्वालिफाइड अभ्यर्थी में नोट इट मेरिट लिस्ट और मेरिट लिस्ट दोनों पात्र हैं। अभी कहा जा रहा है कि इसकी पुष्टि हिंदुस्तान अखबार ने कर दी है कि ये विज्ञापन सही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, हिंदुस्तान जो एक राष्ट्रीय अखबार है और जेन्युइन बातों को वो प्रकाशित करता है, विश्वसनीय अखबार है। स्टेट सचिवालय में बवाल के बाद शिक्षा मंत्री बोले मेरिट या नोट इन मेरिट दोनों नियुक्ति के पात्र। जी हाँ, ये सचिव हिंदुस्तान का आपका आर्टिकल है। कल कहीं न कहीं सभी अखबारों में ये प्रमुखता से देखने को आपको ज़रूर मिलेगी। यहाँ पे भी वही बात कहा है, एसटीईटी 2019 उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को अनावश्यक से भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। कहा कि जिस समय यह परीक्षा फल आया था उसी समय सरकार ने स्पष्ट कर दिया था कि जो उत्तीर्ण है, चाहे मेरिट लिस्ट में हो या नेट इन मेरिट लिस्ट में। चलो, इस एक खुशखबरी है कि सभी अभ्यर्थी पात्र हैं आने वाले सेवन्थ फेज में। इसी तरह सरकार से अब नोटिफिकेशन को लेकर हम लोगों को निश्चिंत हो जाना है कि कोई डेट एक फिक्स कर बता दे सरकार, तो हम लोग इत्मीनान हो जाएँ उस डेट को लेकर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दें। लगातार यहाँ अपडेट्स मिलती रहती है, खासकर स्टेट और शिक्षा विभाग से जुड़ी।